यस मैम। तो जो आपके दो प्रकार के उपनिषद आपकी कक्षा में हैं या सिलेबस में हैं। यूनिट 2 है जो उसमें आपका मुख्य उपनिषद है, और जो यूनिट 3 है उसमें योग उपनिषद है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं योग उपनिषद हम पढ़ रहे हैं। योग उपनिषद में आपके 8 उपनिषद यहाँ पर दिए हैं, और जो मुख्य उपनिषद है उनमें उन उपनिषदों की संख्या 10 है। ठीक है, योग उपनिषद जो होंगे उसमें योग के बारे में बताया जाएगा, और जो दूसरे उपनिषद है उसमें ज्यादातर ब्रह्म को लेकर और वैसी चर्चाएं उसमें ज्यादा मिलती हैं। ठीक है, और जो योग उपनिषद है उसमें ज्यादातर योग का ही वर्णन है। अब क्लियर है? जी मैम। तो आज कल जो हमने कंप्लीट किया था वो श्वेतासुर उपनिषद था। आज हम करेंगे योग कुंडलिनी उपनिषद। ठीक है, योग कुंडलिनी उपनिषद या योग कुंडल्य उपनिषद। कुंडल्य का यहाँ पर कुंडलिनी से लिया गया है। ठीक है, तो ये दूसरा योग उपनिषद है सिलेबस का, योग कुंडलिनी उपनिषद। योग कुंडलिनी उपनिषद ये भी कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। ठीक है, और कौन से उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद से? श्वेताश्वर उपनिषद। और योग कुंडलिनी उपनिषद ये तो है ही है, और इसके अलावा दो और वो कौन से उपनिषद हैं? मैम योग तत्व उपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद। ज्ञान बिंदु उपनिषद। अब तो अच्छे से लर्न होगा। तो नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं सिलेबस। सिलेबस क्या है, यहाँ पर 3 चीजें बताई गई हैं। एक तो प्राणायाम सिद्धि के उपाय बताए गए हैं, और प्राणायाम के भेद बताएंगे कि प्राणायाम कितने प्रकार के हैं, और ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं, मगर जो हमने पढ़नी है योग कुंडलिनी उपनिषद में तो वो 3 चीजें हैं। एक तो है आपका प्राणायाम सिद्धि के उपाय, प्राणायाम के भेद और ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। तो इसमें हमें जो संवाद मिलता है वह ब्रह्मा और शिव का संवाद है, मगर जो यहाँ पर जो गुरु है यहाँ पर, क्योंकि ज्यादातर जो उपनिषद है उसमें गुरु और शिष्य का संवाद ही होता है, तो यहाँ पर गुरु का नाम नहीं दिया गया है, शिष्य का नाम है। शिष्य का नाम यहाँ पर गौतम दिया गया है। वे बार बार गौतम कहकर उन्हें बोल रहे हैं कि गौतम ऐसे ऐसे ये विधि करनी चाहिए या ऐसे ऐसे ये करना चाहिए। इसको ऐड कर लीजिएगा, शिष्य का नाम यहाँ पर गौतम दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करें अध्याय की तो यहाँ पे टोटल 3 अध्याय हैं, और मंत्र की बात करें तो 171 यहाँ पर मंत्र हैं। जो पहले अध्याय है उसमें 87 मंत्र हैं, सेकंड अध्याय में 49 मंत्र हैं, और थर्ड अध्याय में यहाँ पर 35 यहाँ पर मंत्र दिए गए हैं। ठीक है, इतना ओके है? फिर है योग कुंडली उपनिषद। इसमें 3 अध्याय हैं। 3 अध्यायों में किस चीज की चर्चा की गई है वो हम देख लेंगे। तो जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय में वायुजय या प्राणायाम सिद्धि के उपाय के बारे में बताया गया है। तो वायुजय सिद्धि के 3 उपाय यहाँ पर मिताहार, आसन और शक्ति चालनी मुद्रा। फिर यहाँ पर शक्ति चालन मुद्रा के बारे में बताया गया है। फिर प्राणायाम के भेद बताए गए, प्राणायाम के 4 भेद यहाँ पर बताए गए हैं। फिर 3 यहाँ पर बंद बताए गए, मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। फिर योग साधना के विघ्न और बचाव बताए गए हैं। फिर कुंडलिनी जागरण बताया गया है। 3 ग्रंथियों का भेदन यहाँ पर बताया गया है, और कुंडलिनी का सहस्रार चक्र में प्रवेश बताया गया है, और प्राणादि का शिव तत्व में विलीन होना यह बताया गया है। ठीक है, फिर है द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय में खेचरी मुद्रा की चर्चा की गई है, स्वरूप यहाँ पर बताया गया है, फल श्रुति बताया गया है, और मंत्र जप से खेचरी की सिद्धि यहाँ पर बताया गया है।
खेचरी का अभ्यास क्रम यहाँ पर मिलता है। तो जो द्वितीय अध्याय है, द्वितीय अध्याय में हमें खेचरी के बारे में यहाँ पर बताया गया। ये खेचरी थोड़ी सी डिफरेंस है और जो हमें टेक्स्ट में मिलते हैं, यहाँ पर एक खेचरी के लिए मंत्र भी दिया गया है, वह मंत्र गुरु के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, फिर है तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय में खेचरी मेलन मंत्र यहाँ पर बताया गया है, साधक की दृष्टि बताई गई है, प्राणायाम के अभ्यास से सिद्धि, अभ्यास के बिना आत्म तत्व का असंभव, अभ्यास के बिना आत्मा का प्रकाश असंभव, ऐसा बताया गया है। सदगुरु के उद्देश्य से ब्रह्म का ज्ञान यहाँ पर बताया गया है, ब्रह्म का स्वरूप यहाँ पर बताया गया है, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं, ध्यान बताया गया है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसमें से कुछ टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके है। ये आपका पूरे उपनिषद का इंट्रोडक्शन है कि उपनिषद में क्या क्या 3 अध्याय हैं, 3 अध्याय में क्या किस किस चीज की हमें चर्चा मिलती है। ठीक है, ओके है सभी को? जी मैम। फिर यहाँ पर थोड़ा सा ये हमने क्या क्या आज पढ़ना है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चित्त की चंचलता के कारण। यहाँ पे चित्त की चंचलता के 2 कारण बताया गया है, एक तो है वासना और एक है वायु। फिर यहाँ पर वायु या प्राण, प्राण को सिद्ध करने के 3 तरीके यहाँ पर बताए कि प्राण को किस तरीके से हम जय कर सकते हैं, प्राण जय। तो सबसे पहले मिताहार, फिर आसन और फिर शक्ति चालनी मुद्रा। मिताहार, मिताहार को यहाँ पे 1/4 चतुर्थांश भाग को विवर्जित बोला गया है, खाली रखने के लिए बोला गया है। फिर आसन, आसन यहाँ पे 2 प्रकार के बताए गए हैं, वज्रासन और सिद्धासन। फिर जो शक्ति चालनी मुद्रा, शक्ति चालनी मुद्रा को किस तरीके से जगा सकते हैं, प्राण रोध प्राणायाम से या सरस्वती चालन से। तो प्राण रोध प्राणायाम के 2 प्रकार हैं, कुंभक, कुंभक प्राणायाम के 2 प्रकार हैं कुंभक, एक है केवल कुंभक और एक है सहित कुंभक। सहित कुंभक के भी 4 पार्ट यहाँ पे बताए गए हैं, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। कोई मैसेज में कुछ कह रहा है क्या? मैम ये मिताहार आसन जो है, शक्ति चालनी मुद्रा, ये वासना के प्रकार है या वायु प्राण के? वायु के प्रकार है। उसमें ऐसा नहीं दिया गया है, मतलब कि ये सीक्वेंस बनाया है कि जिससे आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, ओके है। जी मैम। क्लास फास्ट तो नहीं हो रही? ठीक है, इतनी स्पीड? थोड़ा स्लो पढ़ाई, थोड़ा थोड़ा सा स्लो, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय में 87 मंत्र यहाँ पर बताए गए हैं। तो सबसे पहला जो प्रथम ही हमारा श्लोक है या मंत्र है, इसमें चित्त की चंचलता के कारण है। तो दे हेत दये की चितस्य वासना च समीरण, समीरण मतलब होता है वायु भी होता है, और यहाँ पर वायु से लिया गया या प्राण। ठीक है, समीरण तयो विनिष्ट एक स्मितस द्वपि विनिश्यतः। चित्त की चंचलता के यहाँ पे 2 कारण बताए गए हैं, एक है वासना और एक है वायु। वासना मतलब जो पूर्व अर्जित हमारे संस्कार हैं, जो मतलब कि जैसे हमारे जो संचित कर्म है, उनके जो संस्कार अभी हमारे इस जन्म में चल रहे हैं, उनको यहाँ पर वासना कहा गया है। तो हमारे इस जन्म में जो चित्त की चंचलता होती है, वो 2 चीजों से यहाँ पर बताई गई है। एक तो जो हमारे पूर्व जनित हमारे संस्कार होते हैं, और एक होता है वायु। ठीक है, तो 2 चित्त की चंचलता के यहाँ पर 2 कारण बताए गए हैं, और इनमें से भी, इन दोनों में से भी एक का निरोध हो जाने पर दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। और नीचे वाली लाइन में ये भी लिखा गया है कि हम इन दोनों में से अगर एक का भी निरोध कर देंगे, या पूर्व जन्म के संस्कार जो अर्जित हुए हैं उनका निरोध कर देंगे, या वायु का निरोध कर देंगे प्राणायाम के माध्यम से, तो वह दोनों ही समाप्त हो जाते हैं, दोनों ही निरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पहला ही आपका मंत्र दिया गया है इसमें। ठीक है, ओके है। यस मैम। फिर अभी हमने पढ़ा था
चित्त की चंचलता के दो कारण, एक हो गया वासना और अब वायु। अब हम वायु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वायु जय प्राणायाम सिद्धि के उपाय, ठीक है। तो दोनों में सबसे पहले वायु और प्राण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। कौन दोनों? पहली स्लाइड में हमने क्या दो चीजें पढ़ी थी? वासना और वायु। वासना और वायु। तो ये कह रहे हैं वासना और वायु में से, दोनों में से सबसे पहले वायु और प्राण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। वायु या प्राण एक ही है, तो वायु और प्राण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। प्राणों पर विजय प्राप्त करने के 3 साधन बताए गए हैं। फिर जो हमारी वायु है या प्राण है उस पर विजय प्राप्त करने के 3 साधन बताए गए हैं, जिसे हम वायु जय भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मिताहार, आसन, शक्ति चालनी, मुद्रा। तो सबसे पहले समीरस्य, तो समीरस्य कुर्वन्न सदा, और इसको जय करने के 3 साधन हो जाएंगे मिताहार, आसन और शक्ति चालन, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पर बताए गए हैं। आगे देख लेते हैं। इससे वायु जय के उपाय, प्राणों पर विजय प्राप्त करने के 3 साधन, मिताहार, आसन और शक्ति चालनी, मुद्रा। फिर आते हैं मिताहार पर। मिताहार स्निग्ध मधुरम आहार चतुरांश विवर्जते, और ये आपके तीसरे श्लोक में दिया गया है। और फिर चौथे श्लोक से थोड़ा सा आगे का ये पार्ट है जो वह भुजते शिव संप्रत्ये मिताहार स उच्यते, स्निग्ध एवं मधुर भोजन के साथ चतुरांश 1/4 भाग उधर को खाली रखते हुए शिव के निमित्त किया गया भोजन को ही मिताहार कहा गया है, ठीक है। तो इसमें 1/4 भाग हमें खाली रखने के लिए कहा गया है, और 1/4 भाग पानी के लिए, और 2/4 भाग भोजन करने के लिए कहा गया। मगर यहाँ पर केवल 1/4 भाग को खाली रखते हुए और शिव को निमित्त, शिव को अर्पित किया हुआ भोजन के लिए यहाँ पर कहा गया है, उसी को यहाँ पर मिताहार कहा गया है, ठीक है। जी मैम। और मिताहार का वर्णन हम और कौन से टेक्स्ट में पढ़ते हैं? घैरन संहिता हठप्रतिका। घरेण संहिता। और ये वाला किससे मिलता जुलता है? घैरन हठप्रतिपिका से। घरेण हम संहिता। हठप्रतिपिका है, हठप्रतिपिका से मैच कर रहा है ये। हट प्रदीपिका से मैच कर रहा है, मैंने देख नहीं पाई हूँ भी ज्यादा। तो इसमें क्वेश्चन भी आप देख लेंगे जो लास्ट 2021 में आया है। योग कुंडली उपनिषद के अनुसार ABCD, तो आपने आंसर देना है 1 2 3 4 से। BD। B और D। B एंड D। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो इसका बी हो गया। चित्त की चंचलता के 2 कारण हो गए, वासना और वायु। और प्राणों पर विजय प्राप्त करने के 3 साधन यहाँ पे बताए गए, मिताहार, आसन और शक्ति चालनी, मुद्रा। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे वासना, वायु और अधिक भोजन यहाँ पर दिया गया है ना। हमें अच्छे से पता होगा तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आसन की। ये श्लोक संख्या जो आपका 4 है उसी का पार्ट है। आसनम द्विविधम प्रोक्तम पद वज्रासन तथा। तो आसन को 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक तो पद्मासन और एक वज्रासन, ठीक है। तो सबसे पहला आसन इसमें पद्मासन बताया गया है, दूसरा वज्रासन बताया गया है। वज्रासन नाम है और इसकी जो टेक्निक है वह सिद्धासन की तरह है। तो सेकंड हो गया आसन। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था वायु जय सिद्ध करने के लिए? मिताहार, आसन और शक्ति चालनी। हाँ, तो पहला हम पढ़ चुके हैं मिताहार, अब दूसरा पढ़ रहे हैं आसन। आसन में 2 पार्ट हैं आपके, पद्मासन और वज्रासन। वज्रासन को यहाँ, सिद्धासन को यहाँ पर वज्रासन कहा गया है। तो सबसे पहले पद्मासन को देख लेते हैं। दोनों पैरों की जंघाओं पर एक दूसरे के ऊपर तलवों को सीधा करके रखने से भी
सभी पापों का विनाश करने वाला पद्मासन कहा गया है। तो दोनों पैरों की जंघाओं पर एक दूसरे के ऊपर, तलों के ऊपर सीधा रखने से भी सभी पापों का विनाश होता है। सर्व पाप प्रणाशनम, तो यहाँ पर पद्मासन के लिए यूज हुआ है सर्व पाप प्रणाशनम, इसका भी हमने ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड है आपका वज्रासन। वज्रासन को सिद्धासन को यहाँ पर वज्रासन कहा गया है। तो गर्दन, सिर और शरीर, तो यहाँ पर समग्रीव शिर कायो, तो ये तीन चीजें हो जाएंगी। गर्दन, सिर और शरीर को एक सीध में रखकर बाएं पैर को एड़ी को सिवनी योनि स्थान में तथा दाएं पैर की एड़ी को उसके ऊपर लगाकर बैठने को ही वज्रासन कहा जाता है। ठीक है, तो जो सिद्धासन की टेक्निक है सभी और भी टेक्स्ट में आपने पढ़ी होगी सिद्धासन की। जी मैम। तो टेक्निक तो पता ही होगी। तो यहाँ पर समग्रीवा, और हमने पहले जो हमने श्वेता स्वरोपनिषद पढ़ा था उसमें कौन सी तीन चीजें सीधे करने के लिए बताई गई हैं? क्या वर्ड यूज हुआ है वहां पर? मैम वहाँ पे ध्यान योग के लिए बोला गया है, सबसे पहले सिर ग्रीवा और फिर वक्षस्थल। वक्षस्थल, वहां पर तिरुनतम शब्द यूज हुआ है, यहाँ पे समग्रीव शिरः कायो यूज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा आसन है, आसन में ही लाभ दिया गया है, पद्मासन का ही लाभ दिया गया है, इसमें इसका लाभ नहीं बताया गया सिद्धासन में। ठीक है, और पद्मासन का क्या लाभ है? सर्व पाप प्रणाशनम। ओके है जी मैम। फिर थर्ड आ जाता है शक्ति चालिनी मुद्रा। मिताहार आसन थर्ड हो जाएगा आपके शक्ति चालिनी मुद्रा। तो प्रमुख शक्ति कुंडलिनी कही गई है। बुद्धिमान साधक उसे चालन क्रिया, चालन मतलब शक्ति चालन क्रिया के द्वारा नीचे से ऊपर दोनों भृकुटियों के मध्य में ले जाता है। ध्रुवा मध्य, ध्रुवा मध्य हो जाएगा आपका भृकुटी के मध्य में। आईब्रो सेंटर में ले जाने के लिए कहा गया। भृकुटी हो गया आपका आईब्रो सेंटर। आज्ञा चक्र की, जहां पर आज्ञा चक्र होता है उसको बोला जाता है। तो ऊपर ले जाना है, मतलब कुंडलिनी शक्ति उसे आज्ञा चक्र तक ले जाना है, ऊपर दोनों भृकुटियों के मध्य में ले जाता है। इसी क्रिया को शक्ति चालिनी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शक्ति चालिनी मुद्रा के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को जो दोनों भृकुटियों के मध्य में ले जाता है उसे यहाँ पर शक्ति चालिनी मुद्रा कहा गया है। तो इसका लाभ भी दिया गया है। गुल्म, जलोदर, प्लीहा ये चान्ये तुंग मध्यगा सर्वे तो शक्ति चालने रोगा नश्यन्ति निश्चय। इस शक्ति चालनी क्रिया से जलोदर, जलोदर जिसमें क्या होता है पेट में पानी भर जाता है। गुल्म, कोई भी फोड़ा वगैरह हो जाने को गुल्म कहा जाता है। ठीक है, प्लीहा, प्लीहा हो जाता है आपका स्प्लीन, स्प्लीन से रिलेटेड जो डिसीज होती है उसको कहा जाता है। पेट के समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं। तुंद मध्य का, तुंद हो जाता है आपका पेट, तुंद मतलब आपका पेट, पेट के सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी शक्ति चालिनी मुद्रा। तो चित्त की चंचलता के दो कारण हो गए, वासना और प्राण। प्राण को जय करने के तीन साधन हो गए, मिताहार और आपका आसन और शक्ति चालिनी मुद्रा। ओके, स्लाइड। यस मैम। फिर तत्स्थाने द्वय मुख्य सरस्ता चालनम प्राणरोध मध्या भया साज्वी कुंडलिनी भवेत। फिर कुंडली जागरण के भी दो साधन बताए गए हैं। सबसे पहले सरस्वती चालन, सरस्वती चालन की क्रिया कैसे करनी है, और प्राणरोध प्राणायाम कैसे कैसे करना है कुंडली जगाने के लिए। पहले बताया कि शक्ति चालन करना है, अब वो बता रहे हैं किस तरीके से हम शक्ति चालन को
कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। फिर आ जाता है सरस्वती चालन। सरस्वती चालन को यहाँ पर अरुंधति भी कहा गया है, और दो नाम, एक नाम और आया गया है, इसको शब्दा गर्भा भी यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में ये नाम लिख लेंगे कि कौन कौन से नाम इसमें दिए गए हैं। तो सरस्वती चालन में हो गया आपका अरुंधति। जिस समय ईड़ा नाड़ी चल रही हो, ईड़ा नाड़ी कौन सी हो जाएगी आपकी? लेफ्ट लेफ्ट नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल। तो जिस समय आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही हो, उस समय पद्मासन लगाकर फिर उस नाड़ी को 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े अंबर वस्त्र के टुकड़े से लपेटें। तो नाड़ियों का उद्गम स्थान क्या होता है? मैम कंध का स्थान। कंध का स्थान। तो यहाँ पर जो ये नाड़ी दिया है, तो ये कंध के स्थान के लिए यूज हुआ है। ठीक है, उस नाड़ी को, उस कंध को 12 मतलब 12 अंगुल, एक जो वस्त्र है उसकी जो लंबाई होनी चाहिए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 12 अंगुल होनी चाहिए, और 4 अंगुल वह चौड़ा होना चाहिए। ऐसा यहाँ पे टुकड़ा कपड़ा लेने के लिए कहा गया है। और ऐसे ही कपड़े की बात हमें और कौन से टेक्स्ट में मिलती है? मैम योग बीज में भी मिलता है। योग और बीज। सिर्फ और सहिता इस में भी। वस्त्र का नाम क्या है? वहां पर कहीं भी अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे तो वस्त्र का नाम नहीं दिया गया है, मैम वस्त्रांबर। वेष्टांबर वस्त्र। तो और जगह हम जो लेते हैं इसका नाम जो होता है वो वेष्टांबर वस्त्र होता है। ये ज्यादातर कुंडली जागरण के लिए यूज किया जाता है, और इसको यहाँ पर कंध के स्थान पर रखने के लिए यहाँ पर इसको कहा गया है। और ज्यादातर ये गुरु के द्वारा दिया गया ऐसा एक वस्त्र होता है, ठीक है, शिष्य को। मगर यहाँ पर और डिटेल नहीं दी गई है, खाली वस्त्र के बारे में बताया गया। ठीक है, तो 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र के टुकड़े से लपेटें। फिर दृढ़ता पूर्वक दोनों नासा छिद्रों को अंगुष्ठ और तर्जनी से पकड़कर पहले बाएं फिर दाएं नासिका से छिद्र से बार बार रेचक व पूरक करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर 2 फिंगर का भी ध्यान रखना है। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले थंब को लेने के लिए कहा गया है, और जो हमारी फर्स्ट फिंगर है उसको लेने के लिए कहा गया है, तर्जनी उंगली को लेने के लिए कहा गया है। तो हम नाड़ी शोधन की विधि देखते हैं, ज्यादातर हम रिंग फिंगर का यूज वहां पर होता है, पहली 2 फिंगर बंद करते हैं, ये वाली मुद्रा होती है वहां पे। मगर यहाँ पर अंगुष्ठ और तर्जनी को लेने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इसका भी हमने ध्यान रखना है कि कौन कौन सी 2 फिंगर लेने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो अंगुष्ठ और तर्जनी से पकड़कर पहले बाएं फिर दाएं नासिका छिद्र से बार बार रेचक और पूरा करने के लिए कहा गया। मतलब कि यहाँ पे अनुलोम विलोम जो क्रिया है उसको करने के लिए कहा गया। ठीक है, नाड़ी शोधन की यहाँ पर बात नहीं की गई है क्योंकि यहाँ पर कुंभक नहीं है। ठीक है, अनुलोम विलोम करना कब तक है? 2 मुहूर्त तक करने के लिए कहा गया है। 2 मुहूर्त मतलब 4 घटी या 96 मिनट। तो 1 मुहूर्त का समय कितना हो जाएगा? 2 मुहूर्त मैम 4 2, मतलब ये समझ नहीं आया मुझे। मुहूर्त होता है कोई भी टाइम पीरियड, जैसे घटी, घटी में कितना समय होता है? 1 घटी का समय कितना होता है? 24 मिनट। 24 मिनट। 24 मिनट। ऐसे 2 मुहूर्त का समय हो गया 96, मतलब 1 मुहूर्त का समय हो गया आपका 48 मिनट। ठीक है, 1 मुहूर्त का समय हो गया 48 मिनट। ये हमने अब योग शिव संहिता में भी 2 मुहूर्त की बात वहां पर आई थी। ज्यादातर 2 मुहूर्त करने के लिए बोला जाता है शक्ति चालनी मुद्रा में। तो 2 मुहूर्त है, 4 घटी या 96 मिनट। अगर 1 मुहूर्त की बात अगर आ जाता है तो वहां पे आ जाएगा आपका 48 मिनट। तो रेचक पूरक करें 2 मुहूर्त तक। साथ ही सुषुम्ना नाड़ी को ऊपर की ओर खींचना भी है, साथ में सुषुम्ना नाड़ी को ऊपर की ओर खींचें। इस तरह कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के मुख में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर पद्मासन लगाना है। पद्मासन लगा के वेष्टांबर जो वस्त्र है, जो भी वस्त्र यहाँ पे है, उसको कंध के स्थान पे रखना है। फिर
अंगुष्ठ और तर्जनी से बार बार रेचक और पूरक करना है। रेचक पूरक हमें 96 मिनट तक करने के लिए कहा गया है और साथ में ही सुषुम्ना नाड़ी को ऊपर की ओर खींचना है और उससे क्या होगा, सुषुम्ना नाड़ी का मुख खुल जाएगा और वह ऊर्ध्वगामी हो जाती है। प्राण अपना स्थान छोड़कर सुषुम्ना में प्रभावित हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर तस्मा संचाले नित्य शब्द गर्भा सरस्वती, नियमित रूप से शब्द गर्भा सरस्वती संचालन करना चाहिए। तो यहाँ पर एक और नाम हो गया इसका शब्द गर्भा या शब्द मई। ठीक है, तो नियमित रूप से इसका अभ्यास करना चाहिए, ये कहा गया है। क्या होता है, इससे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है जो सरस्वती चालन को करता है। यस्स संचालने योगी रोग प्रमुच्यते, रोगों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, ओके सभी को सरस्वती चालन। यस मैम। क्वेश्चन भी देख लेंगे। प्राचीन काल में विद्वान इस सरस्वती को अरुंधति भी कहते थे। योग कुंडली में सरस्वती चालन के बारे में चर्चा की गई है। फर्स्ट फर्स्ट नंबर। ऑप्शन। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया हुआ यहाँ पे दिसंबर 2023 से। योग कुंडलिनी उपनिषद में कुंडलिनी जागरण में कौन कौन से साधन बताए गए हैं? आंसर आपने 1, 2, 3, 4 में से देना है। ए और बी। फर्स्ट ए ऑप्शन। और बी, सरस्वती चालन और प्राणायाम। प्रत्याहार क्रिया आसन नहीं है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ए और बी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम प्राणायाम। प्राणरोध प्राणायाम, शरीर में संचरण करने वाली वायु को प्राण कहा जाता है। उसे जब प्राणायाम के द्वारा स्थिर किया जाता है तब उसे कुंभक कहते हैं। तो हमारा श्वास हमेशा चलता रहता है, कभी लेफ्ट से कभी राइट से। तो यहाँ पर जो वह श्वास चलता रहता है, शरीर में संचरण करने वाली वायु को प्राण कहा जाता है, तो उसको प्राण कहा जाता है। उसे जब हम प्राणायाम के द्वारा स्थिर किया जाता है, जब उस प्राण को हम स्थिर कर देते हैं तो उसे तभी कुंभक कहते हैं। द्विविध प्रोक्तम सहित केवलास्था, कुंभक के 2 प्रकार हैं, सहित कुंभक और केवल कुंभक। यावेत केवली सिद्ध स्यात् वत्स्य सहितम भयसेत, तो सहित कुंभक का अभ्यास तब तक करते रहना चाहिए जब तक केवल कुंभक की सिद्धि ना हो जाए। तो आपके प्राणायाम में कुंभक के 2 प्रकार हैं, सहित कुंभक और केवल कुंभक। और केवल कुंभक का अभ्यास तब तक करते रहना है जब तक केवल कुंभक का अभ्यास तब तक नहीं, सहित कुंभक का अभ्यास तब तक करना है जब तक केवल कुंभक सिद्ध ना हो जाए। केवल कुंभक तक की अवस्था जब तक ना आ जाए तब तक सहित कुंभक को करने के लिए कहा गया है। ठीक है, ओके है। जी मैम। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, सहित कुंभक के 4 प्रकार हैं, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। सबसे पहले सूर्य उज्जाई शीतली च भस्त्री। तो यहाँ पे भस्त्री दिया है, भस्त्रिका को भस्त्री चैव चतुर्थिका। ठीक है, तो कुंभक में सहित और केवल, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका, ये सहित के 4 पार्ट हैं। ठीक है, यहाँ से भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है आपका। ओके वाली स्लाइड। जी मैम। क्वेश्चन देख लेंगे। योग कुंडलिनी के अनुसार सहित कुंभक है। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 सितंबर 2024 में इसका सीक्वेंस यहाँ पर पूछा गया है। सीक्वेंस या कौन सा इसमें से राइट है? सेकेंड। सेकंड है।
इसमें भी सेकंड इसमें राइट है, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। फिर योग कुंडली उपनिषद के अनुसार 4 कुंभकों के भेद में सम्मिलित नहीं है। मैम चंद्रभेदी। चंद्र थर्ड ऑप्शन। चंद्रभेदी, इसका थर्ड आंसर है चंद्रभेदी। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपका सरस्वती चालन क्रिया। ठीक है, सरस्वती चालन क्रिया किसका पार्ट है? शक्ति चालनी। शक्ति चालनी का। शक्ति चालनी के कौन से 2 पार्ट हैं? सरस्वती चालन और प्राणरोध। शक्ति चालन और प्राणरोध। वेरी गुड। अब हम यहाँ पर ये अभी आपका कुंभक का चल रहा था, कुंभक के बीच में ही ये बताया गया कि आपका स्थान कैसा होना चाहिए आसपास का। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो आपके सहित कुंभक है, सहित कुंभक की टेक्निक बताई गई है, उससे पहले स्थान का वर्णन यहाँ पर आता है। सरस्वती चालन क्रिया का स्थान पवित्रे निर्जने देश शर्करादि विवर्जिते धनु प्रमाण पर्यंत शीत अग्नि जल वर्जिते पवित्रे नाच नीचे हयासने सुख दुखेसु बद पद्मासनम कृत्वा सरस्वत्यायस्तु चालनम। जहां पर कंकड़ पत्थर आदि ना हो, शर्करा, शर्करा हो जाएगा कंकड़ पत्थर, आदि विवर्जते नहीं होने चाहिए। धनु प्रमाण पर्यंते मतलब कि 4 हाथ की दूरी तक आसपास घास, अग्नि, जल और शीत आदि ना हो। और जगह यहाँ पर आपका शीत की जगह क्या आता है? पत्थर आता है ना, शिला, शिलाग्नि यहाँ जल पर वर्जित। शिला आता है, तो शिला की जगह यहाँ पर शीत दिया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब ये मिस्टेक है या वैसे है, तो मगर हमने शीत ही लर्न करना है क्योंकि इसके जो आपका श्लोक है, श्लोक में भी यही दिया गया है। ठीक है, तो हमें सिर्फ शीत ही याद करना पड़ेगा। तो शीता अग्नि जल वर्जिते, तो अग्नि जल और शीत नहीं होना चाहिए। पवित्र एवं एकांत स्थान हो, पवित्रे और निर्जने, निर्जने हो जाएगा आपका एकांत स्थान हो। वहां पर ना अति ऊंचा और ना अति नीचा हो। सुख देने वाला आसन बिछाकर बद पद्मासन, और यहाँ पर एक और आसन हो गया बद पद्मासन। तो यहाँ पर जो सरस्वती चालन क्रिया बोली गई है वह बद पद्मासन में करने के लिए कहा गया है। लगाकर सरस्वती चालन क्रिया करनी चाहिए। ठीक है, पहले भी पद्मासन आएगा, यहाँ पर बद पद्मासन और ऐड कर दिया है इन्होंने यहाँ पर। ठीक है, ओके है। जी मैम। तो यहाँ पर जल और आपका शीत और अग्नि को यहाँ पर मना किया गया है, और आसपास कंकड़ पत्थर भी नहीं होने चाहिए, ऐसा स्थान यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन भी आया यहाँ पे 2023 में ही आया है। सरस्वती चालन के लिए योग कुंडलिनी में जो स्थल कहे गए हैं वे हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड, सेकंड क्यों होगा? मैम सबसे पहले तो यही है ना, पवित्र फर्स्ट आएगा, निर्जने। फर्स्ट है, फर्स्ट फर्स्ट, क्योंकि 4 चीजें हैं, नीचे की तो 3 चीजें कैसे होगा, फिर ए तो आ जाएगा, तो ए नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अतिच्च नीचे नहीं, यहाँ पे बहुत ऊंचा और बहुत नीचा है ना लिखा हुआ है, तो इसमें ना नीचा होना चाहिए ना ज्यादा ऊंचा होना चाहिए। तो शर्करादि वर्जिते, तो पहला आ जाएगा बी। फिर सी पवित्र स्थान भी होना चाहिए, डी निर्जन स्थान भी होना चाहिए, ई आपका आ जाएगा शीत अग्नि जल विवर्जित वर्जित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1 है। तो अभी हमने पहले पढ़े थे सहित कुंभक, तो सहित कुंभक के 4 पार्ट थे, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूर्य भेदन। दक्षनाड्या
दाहिनी नासिका से बाहरी वायु को समाकृष्य बहिष्ठ पवने शयनः, बाहरी वायु को खींचकर पर्याप्त मात्रा में उदर में भरें। यथेष्ट पूर्ये दायु रेच्ये, फिर पर्याप्त मात्रा में उदर में भरें। तत्पश्चात बाई नासिका से इड़ा से रेचन करना चाहिए। तो दाहिनी नासिका कौन सी हो जाएगी आपकी? पिंगला मैम। पिंगला, राइट नॉस्ट्रल। राइट नॉस्ट्रल से आपने श्वास को भरने के लिए कहा गया है, खींचकर पर्याप्त मात्रा में उदर में भरना है, पूरे पेट को उदर को भरने के लिए कहा गया है। तत्पश्चात बाई नासिका से रेचन करने के लिए कहा गया है। तो राइट से भरना है और लेफ्ट से छोड़ना है, राइट से भरना है, लेफ्ट से छोड़ना है। तो इसी को यहाँ पर सूर्य भेदन कहा गया है। ठीक है, तो इसके लाभ देख लेंगे। कपाल शोधने, ठीक है, कपाल का शोधन होता है। चतुष्क वात दोषः, 4 तरह के वात दोष दूर होते हैं। कृत्रिम दोष निहंति, और कृत्रिमी दोष नष्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछिए। कृमि पेट के मैम। कृमि दोष होते हैं, जैसे पेट में कीड़े वगैरह होते हैं, उनके लिए बोला गया है। जी मैम। ये है ना इंटेस्टाइनल वर्म्स, जो आंतों के जो कीड़े वगैरह हो जाते हैं, उनको कृमि दोष बोला गया है। और 4 तरह के वात दोष यहाँ पर बताए गए हैं। कौन से 4 तरह के वो मुझे नहीं पता है, और जो ऐसा ही हमें वर्णन और कहाँ मिलता है? खट प्रदीपिका में भी यही सारी चीजें हैं। वहां पे केवल वात दोष आया है, वहां पे 4 तरह के नहीं आया है, वहां पे केवल वात दोष नष्ट होने के लिए कहा गया है। ठीक है, और जो आपका योग कुंडली उपनिषद है, वहां पे सूर्य भेदन से 4 तरह के वात दोष दूर होते हैं, ऐसा कहा गया। ठीक है, ओके है। जी मैम। फिर है उज्जाई। तो पुनः पुनः रिदम कार्य सूर्य भेदम हाथम। फिर आगे ये कह रहे हैं मुख को संयम करके, मुख को बंद रखते हुए दोनों नासा छिद्रों से वायु को धीरे धीरे इस प्रकार खींचना है कि श्वास के प्रवेश के साथ ध्वनि हो और हृदय से कंठ तक वायु भरे। आपके हृदय से लेकर कंठ तक वायु भरने के लिए कहा गया है। दोनों नॉस्ट्रल से आपको श्वास भरने के लिए यहाँ पर कहा गया है, और श्वास को इस तरीके से भरना है तो वह हृदय से कंठ तक वायु भरे, ऐसे श्वास को भरने के लिए कहा गया है। और कुंभक करके बाईं नासिका से रेचन कर दें, और जब आप जितना रोक सकते हैं उतने रोकने के लिए यहाँ पर किया है, और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास को बाहर निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, और कंठा हृदयावदनी संस्वनम, मतलब कि हृदय से कंठ तक वायु को भरना है। मुख संयम, मुख को बंद रखते हुए करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो ये उज्जाई की टेक्निक होगी। अब इसका लाभ देख लेते हैं। सिर की गर्मी दूर होती है। ठीक है, क्लेश श्लेष्म हरम, और गले का कफ दूर होता है, श्लेष होता है, कफ को बोला जाता है। ठीक है, गले का कफ दूर होता है। सर्व रोग हरण सर्व हर पुण्यम देहानल विवर्धनम, और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। सर्व रोग हर कर जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। नाड़ी जलोदर धातुगत दोष विनाशनम, और नाड़ी जलोदर जो होता है वो उसमें पेट में ही आपके पानी जो भर जाता है उसको कहा जाता है। नाड़ी जलोदर हो जाता है और धातु रोग हो जाता है।
ऐसा यहाँ पर बताया गया है। उज्जाई कुंभक को स्थिर रहते हुए अथवा चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं। तो ऐसे सभी हम टेक्स्ट में देखते हैं कि एक ऐसा प्राणायाम है जिसको चलते फिरते और या बैठे रहते हुए भी, स्थिर रहते हुए भी कर सकते हैं और चलते फिरते भी कर सकते हैं। ऐसा कौन सा प्राणायाम हो जाएगा आपका जिसको चलते फिरते भी कर सकते हैं? उज्जाई। ठीक है, तो उज्जाई कुंभक को चलते फिरते भी कर सकते हैं। और इसके 4 लाभ यहाँ पे बताए गए हैं। सिर की गर्मी दूर होती है, गले का कफ दूर होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और नाड़ी जलोदर तथा धातु रोग समाप्त होते हैं। ठीक है, ओके है। जी मैम। फिर आ जाता है यहाँ पे शीतली। तो यहाँ पर जिह्वा वायु माँ पृष्य, तो जिह्वा के द्वारा वायु को खींचकर शयनस्तु प्राणरंध्राभ्याम रेचेत, और फिर जिह्वा के द्वारा वायु को खींचकर कुंभक करें और नासिका से वायु का रेचन कर दें। जिह्वा को गोल बनाना है, जिह्वा को गोल बनाकर वायु को खींचना है, फिर कुंभक करना है। कुंभक होता है श्वास को रोकना, और फिर नासिका से वायु का रेचन कर देना है और फिर नाक से श्वास को बाहर निकाल देना है। यही शीतली प्राणायाम है। इसके लाभ हम देख लेते हैं। गुल्म प्लीहा, गुल्म और प्लीहा पित्त, जर, तृषा आदि रोगों का शमन होता है। गुल्म, प्लीहा, पित्त, जर और तृषा। तृषा मतलब क्या हो जाएगा मैम? प्यास। प्यास लगना। तो यहाँ पे क्षुधा नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे। क्षुधा हो जाता है भूख लगना, यहाँ पे खाली तृषा यूज हुआ है। तो तृषा आदि रोगों का शमन हो जाता है। ठीक है, ओके है। जी मैम। नेक्स्ट है आपका भस्त्रिका। तो भस्त्रिका प्राणायाम में सबसे पहले यहाँ पर पद्मासन, तत्पद्मासनम, पद्मासन में बैठने के लिए कहा गया है। समग्रीवोदरः, शरीर व गर्दन को सीधा करें, फिर करके सीधा करें। तीव्र गति से वायु का पूरक रेचक करें जिससे कि वायु का स्पर्श कंठ, तालु, सिर व हृदय तक हो। तो कंठात कपाले, कंठ, तालु, सिर व हृदय तक यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। फिर उसका रेचन व पुनः पूरक करें। फिर उसका रेचन श्वास को लेना छोड़ना करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। फिर इस तरह बार बार वेग पूर्वक लोहार की धौकनी, लोहार कारणात भस्त्रा वेगेन, लोहार की धौकनी के तरह जब तक लोहार की धौकनी की तरह तक लोहार की धौकनी की तरह करना है बार बार। जब थकान मालूम हो तब दाहिने स्वर से या सूर्य स्वर से वायु को खींचकर कुंभक करेंगे और कुंभक करने के बाद बाई नासिका से वायु को बाहर निकाल देंगे। तो इसमें वायु को भरना है। सबसे पहले पद्मासन में बैठना है, फिर शरीर और गर्दन को सीधा करना है, फिर वायु को इस तरीके से भरना है कि वह कंठ, तालु और सिर तक स्पर्श करे, और फिर रेचन पूरक फास्ट करना। कैसा फास्ट करना है? लोहार की धौकनी की तरह फास्ट करना है। जब आपको थकान लगे तब दाहिने स्वर से श्वास को भरना है, अपने राइट नोस्ट्रिल से श्वास को भरना है, फिर कुंभक करना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकाल देना है। यही भस्त्रिका प्राणायाम है। और जैसे सभी टेक्स्टों में इसकी टेक्निक दी गई है, वही टेक्निक यहाँ पर भी दी गई है। ठीक है, फिर इसका हम लाभ देख लेते हैं। तो इसका एक लाभ यहाँ पर अलग है, कंठ की जलन मिटाती है। ठीक है, कंठोतितान लहरम, शरीरा अग्नि विवर्धनम, कंठ की जलन मिटाती है और जठराग्नि प्रदीप्त करती है। सुख देने वाली, पुण्यकारी, पापनाश और कुंडली जगाने वाली है। तो ये कुंडली बोधक, कुंडली जगाने वाली, पुण्य पाप घनम, पुण्यकारी और पाप का नाश करने वाली और सुख देने वाली यहाँ पर बताई गई है। ब्रह्म नाड़ी मुखांते कफ,
और सुषुम्ना नाड़ी में लगे कफ का नाश करती है। अगर सुषुम्ना नाड़ी में कफ लगा रहेगा तो क्या नहीं होगा? मैम कुंडली जागृत नहीं होगी। कुंडली जागृत नहीं होगी। और हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो सुषुम्ना नाड़ी में लगे कफ का नाश हो जाता है। गुणत्रय समुदय भूत ग्रंथि, और तीनों गुणों से उत्पन्न तीनों ग्रंथियों को भेदन करने वाला है। 3 गुण कौन से हो जाएंगे आपके? रज, सद और तम गुण। तो यहाँ पर 3 गुण लिए गए हैं। जो ब्रह्म ग्रंथि होती है, ब्रह्म ग्रंथि का गुण होता है आपका रजगुण, और विष्णु ग्रंथि का जो गुण होता है वो होता है सतगुण, और तम गुण हो जाएगा आपका रुद्र ग्रंथि। रुद्र ग्रंथि का गुण क्या हो जाता है आपका? तमोगुण। तो तीनों गुणों से उत्पन्न 3 ग्रंथियों का भेदन करने वाला यहाँ पर बताया गया है। अभी हम आगे इसी टेक्स्ट में देखेंगे तो जो ब्रह्म ग्रंथि है, ब्रह्म ग्रंथि को रजोगुणी वाला यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो तीनों गुणों से उत्पन्न तीनों ग्रंथियों का भेदन करने वाला है। ओके है। जी मैम। फिर आ जाते हैं अब यहाँ पे बंध। तो यहाँ पर 3 बंध हैं। तो सबसे पहला जो बंध है वह है मूल बंध, द्वितीय जो बंध है वह उद्यान बंध, और तृतीय जो बंध है वह हो जाएगा आपका जालंधर बंध। ठीक है, तो सबसे पहले है मूल बंध। मूल बंध क्या है? शरीर के अधो भाग में, अधो मतलब नीचे वाले भाग में, शरीर के अधो भाग में विचरण करने वाले अपान वायु को, गुदा को संकुचित करके बलपूर्वक ऊपर उठाने की प्रक्रिया को मूलबंध कहते हैं। तो ये शरीर है, शरीर के अधो भाग में विचरण करने वाली अपान वायु जो है, अपान वायु को, गुदा को संकुचित करके बलपूर्वक उठाने की जो प्रक्रिया है उसी को यहाँ पर मूलबंध कहा गया है। मूलबंध करने के क्या लाभ हैं? अपान वायु ऊर्ध्व गमन से वाहिनी मंडल से योग करता है। ठीक है, जो अपान वायु है, उपान वायु क्या होती है? ऊर्ध्व गमन। ऊर्ध्व गमन मतलब ऊपर की ओर जाती है। वाहिनी मंडल, वाहिनी मंडल कहाँ पर होता है? वाहिनी मतलब मैम अग्नि। अग्नि, नाभि अग्नि। प्रदेश में। अग्नि, तो अग्नि जागृत होती है समान के यहाँ पर। अग्नि मंडल से योग करता है। प्राण में अग्नि और अपान के मिल जाने से, तो प्राण हमारा कहाँ होता है? हृदय में। जब प्राण नीचे की ओर आता है और जब अपान ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ पर क्या होता है? दोनों आपस में मिलते हैं, प्राण और अपान, और प्राण और अपान के मिल जाने से देहजन्य विकार जल जाते हैं। अग्नि और प्राण के मिल जाने से देहजन्य विकार जल जाते हैं, और अग्नि से तप्त होकर सुप्त कुंडली, सुप्त मतलब सोई हुई कुंडली जागृत होकर सीधी हो जाती है। तो मतलब कि अपान वायु ऊपर की आती है और प्राण नीचे की ओर आती है, तो यहाँ पर समान में क्या होती है? अग्नि ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है। उस अग्नि के प्रज्वलित होने से जो सुषुम्ना का मुख है, सुषुम्ना का मुख खुल जाता है, और जो सुप्त कुंडली होती है, सोई हुई जो कुंडली होती है, वह क्या हो जाती है? जागृत हो जाती है। ठीक है, ओके है। जी मैम। फिर आपका उद्यान बंध। उद्यान बंध में कुंभक करके जब रेचन करते हैं उससे पहले उद्यान बंध किया जाता है, जिससे प्राण सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ऊर्ध्वगमन करता है। तो जब हम कुंभक करते हैं, कुंभक करके जब हम रेचन करते हैं तो उससे पहले यहाँ पर क्या करने के लिए कहा गया है? उद्यान बंध। उद्यान बंध किया जाता है जिससे प्राण सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ऊर्ध्वगमन मतलब ऊपर की ओर जाए। जब हम उद्यान बंद करते हैं तो क्या होता है? पेट अंदर की ओर जाता है ना, उससे क्या होता है? सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ऊर्ध्वगमन ऊपर की ओर जाती है जो प्राण है। इसकी विधि बताई गई है। यहाँ पे वज्रासन में करने के लिए कहा है। वज्रासन मतलब सिद्धासन में बैठने के लिए, बैठकर दोनों हाथों से दृढ़ता पूर्वक पैरों पर रखें, कंध को दबाते हुए। कंध का स्थान कहाँ पर होता है? मैम मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र के बीच में। नाभि,
मूलाधार और स्वादिष्टान के बीच में या नाभि के आसपास का जो स्थान है। कंध को दबाते हुए पेट को ऊपर की ओर खींचते हुए गला और हृदय को भी तनाव देते हुए खींचना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पेट के समस्त विकार दूर हो जाते हैं। उद्यान बंद करने से पेट के समस्त विकार दूर हो जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जालंधर बंद। पूरक, पूरक मतलब मैं श्वास लेना। श्वास लेना। श्वास लेना। जब हम धीरे 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 श्वास को बढ़ते हैं, जब हमारा श्वास पूरा हो जाता है, पूरक के अंत में वायु को रोकने के लिए कंठ संकुचन क्रिया कहते हैं, जिसे जालंधर बंद कहा जाता है। पूरक मतलब श्वास भरना। श्वास जब हमारा पूरा भर जाता है, जब पूरा श्वास भर जाता है, उसके बाद हम वायु को रोकने के लिए जो क्रिया करते हैं उसे यहाँ पर जालंधर बंद कहा जाता है। जालंधर बंद में हम क्या करते हैं, अपनी ठोड़ी को अपने कंठकूप वाले भाग से लगाते हैं, तो ये हो जाता है आपका जालंधर बंद। इससे क्या हो जाता है, वायु रुक जाती है अंदर ही, तो इसको यहाँ क्या बोला गया, जालंधर बंद। ठीक है, पूरक के अंत में क्या होता है, पूरक के अंत में जालंधर बन लगाते हैं। जालंधर बंद। और रेचन से पहले उद्यान बंद। उद्यान बंद लगेगा। ठीक है, इन चारों प्रकार के कुंभकों को 3 बंधों के साथ करना चाहिए। 4 प्रकार के कुंभक कौन कौन से हो गए, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका। भस्त्रिका, शीतली तो भस्त्रिका। सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली और भ्रसिका, इन 4 प्रकार के कुंभकों को 3 बंध के साथ करना चाहिए। बंध कौन कौन से हो गए, जालंधर, मूल ज्ञान, बंद। जलांधर बंद, मूल बंद। मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। सीक्वेंस यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, तो सब कुंभक करने का समय यहाँ पर बताया गया है। पहले दिन 10 बार किया जाता है। प्रथम दिवस से कुंभ का, ये तो पहले वाली लाइन की होगी, प्रत्येक 10 संख्याम द्वितीय पंचाभि तस्था, मतलब कि पहले दिन 10 बार किया जाता है, दूसरे दिन 15-15 बार किया जाता है। 5-5 बढ़ाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तृतीय पंचवृद्ध्या, और तीसरे दिन 20-20 बार किया जाता है। 5-5 की संख्या में यहाँ पर बढ़ाते जाना है। इस प्रकार प्रतिदिन 5-5 संख्या में बढ़ाते जाए। तो पहले दिन का कुंभक कितनी बार करना है, मैम 10 बार। 10 बार। दूसरे दिन 15 मैम। 15, और तीसरे दिन 20। इसी तरीके से हमें 5-5 संख्या बढ़ाते हुए जानी है। तो ये हो गया कुंभक का समय। क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ये अभी जैन में ही है, आया है आपका 2025 में। दीदी ये सारे स्लाइड का ना पीडीएफ नहीं है, जो मेल में भेजे थे ना, ओनली फर्स्ट क्लास का पीडीएफ है। श्वेता स्वरूपनिषद भी भेज दिया है, इसका भी भेज देंगे अभी। मैं कल ही चेक की थी, श्वेता चंद्र उपनिषद का नहीं हुआ है। कल ही भेजा है ना मैंने, कल पूरा कंप्लीट करके कल ऐड करने के लिए बोल दिया है। ठीक है, थैंक यू। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, थर्ड इसका राइट होगा। तो आपका सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका क्या है, आपके सहित कुंभक कहे गए हैं। शीतली प्राणायाम के अभ्यास से गुल्म, पित्त और तृषा आदि का शमन होता है। कपाल शोधन क्रिया के अभ्यास से धीरे धीरे रेचन करना चाहिए। और यहाँ पर भस्त्रिका के अभ्यास से तीनों गुणों से उत्पन्न 3 ग्रंथियों का भेदन होता है। इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन आ रहे हैं अब। ठीक है, ओके सभी को। जी मैम। अभी आगे करें या अभी ओवर करें, कितने हो गए टाइम,
चलिए 2 स्लाइड करा दें। जी मैम। तो प्राणायाम के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किन दोषों से साधक शीघ्र रोगी हो जाता है? अब हमें प्राणायाम करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है ये बताया गया है। दिवा शुप्ति निशायाम, दिन में सोना और रात्रि जागरण। तो प्राणायाम के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है? दिन में सोने का ध्यान रखना है, रात्रि जागरण का ध्यान रखना है, रात में जागरण नहीं करना है और दिन में नहीं सोना है। अति मैथुन करने के लिए भी यहाँ पर मना कहा गया है। मल एवं मूत्र के वेग को रोकने के लिए यहाँ पर मना किया गया है। ठीक है, ज्यादा चलने के लिए भी यहाँ मना किया गया है। आसनों का उचित ढंग से अभ्यास ना करना, अगर हम आसनों का अभ्यास अच्छे से नहीं करेंगे तो भी दिक्कत हो सकती है। प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाना और प्राणायाम अपनी शक्ति से ज्यादा करने के लिए भी यहाँ पर मना कहा गया है। और चिंतित रहना, और बहुत ज्यादा चिंतित भी नहीं रहना है। इन सभी से क्या हो सकते हैं? शीघ्र ही रोग हो सकते हैं। अगर हम दिन में सोएंगे, रात्रि का जागरण करेंगे, अति मैथुन करने से, मलमूत्र के वेग को रोकने से, ज्यादा चलने से, आसनों का उचित ढंग से अभ्यास न करने पर, प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाने से और चिंतित रहने से। अगर हम ये चीजें नहीं करेंगे तो साधक क्या हो जाता है? शीघ्र ही रोगी हो जाता है। ठीक है, ओके है। जी मैम। फिर है योगाभ्यास के विघ्न और बचाव। इनमें जैसे कौन से विघ्न आएंगे और उसका बचाव कैसे करेंगे? तो सबसे पहला विघ्न क्या होता है? योगाभ्यास के द्वारा रोग हो गया यह कहकर अभ्यास बंद कर देना। जैसे सबसे पहले कोई अभ्यास स्टार्ट करता है, उसके हाथों में वगैरह में दर्द हो गया या पैरों में दर्द हो गया शुरू में, तो वो क्या सोचेगा? मेरे तो हाथ पैरों में अब योगा करने से वैसे ही दर्द हो गया, वैसे अभ्यास को बंद कर देगा। तो योगा अभ्यास के द्वारा रोग हो गया यह कहकर अभ्यास बंद कर देना ही पहला विघ्न है। प्रथम विघ्न मुच्यते। ठीक है, अभ्यासेन में रोग उत्पन्ना इति कथ्येत ततो अभ्यासे तज्जेत प्रथमा विघ्न मुच्यते। पहला विघ्न यही बताया गया है। द्वितीय संसाख्य, साधना पे शंका करना, विश्वास ना करना। जो भी हम योग क्रिया कर रहे हैं उसमें विश्वास ना होना, ये दूसरा विघ्न बताया गया है। तृतीय च प्रमत्ता, प्रमाद को यहाँ पर बाला गया है। लापरवाही, जब हम लापरवाही करते हैं, आज कर लेते हैं कल कर लेते हैं, ऐसा जो अभ्यास होता है वह हो जाता है प्रमाद, लापरवाही। फिर है आलस्य, बहुत ज्यादा आलस्य, वही हो जाता है लापरवाही, आलस्य। फोर्थ यहाँ पर चौथा जो विघ्न दिया गया है वह है आलस्य। फिर है निद्रा रूप, ज्यादा नींद लेना, ये पांचवा विघ्न है। साधना से प्रेम ना होना, विरति, मतलब कि साधना में प्रेम ना होना, जो भी हम योग साधना कर रहे हैं उससे प्रेम ना होना, ये यहाँ पे छठा विघ्न बताया गया है। भ्रांति, गलत फहमी होना, योग में गलत फहमी होना, सातवां विघ्न यहाँ पर बताया गया है। विषय वासना में अनुरक्त होना, चित्त यह मन पे नियंत्रण नहीं होना, सप्तम हो गया आपका विघ्न। और परिकीर्तिम, विषयम चा अष्टकम, विषय वासनों में अनुरक्त होना, नियंत्रण ना होना, ये हो जाएगा आपका आठवां विघ्न। और अनाख्या, अप्रसिद्धि, हमें सिद्धि नहीं मिल रही, ऐसा जो हम सोचते हैं ये विघ्न आ जाता है कि अभी तक हमें सिद्धि नहीं मिली है, इसका हो गया अनाख्य। और योग तत्व का प्राप्त ना होना, किसी भी भूमि तक नहीं पहुंच पाना, तो ये योग तत्व को प्राप्त ना होना, ये आपका हो जाएगा 10वां विघ्न हो जाएगा। बुद्धिमान साधनों को, इन विघ्नों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, ये जो जितने भी विघ्न यहाँ पे 10 विघ्न बताए, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। इन 10 विघ्नों को क्या करना चाहिए? बुद्धिमान साधक को, जो बुद्धिमान साधक होगा वह इन सब विघ्नों को त्याग देगा। जो प्रमाद आता है, आलस्य आता है, ज्यादा नींद लेना, प्रेम ना होना,
तो ये सब क्या है, ये सभी विघ्न बताए गए हैं। ठीक है, ओके स्लाइड। जी मैम। क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ से। पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। योग कुंडली उपनिषद के अनुसार योग के 10 विघ्नों में से द्वितीय से छठे विघ्न का क्रम तक का क्रम है। फर्स्ट ऑप्शन। मैम फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर फर्स्ट है। ये हो गया। सबसे पहले साधना पे शंका। सबसे पहला क्या है? योगाभ्यास के द्वारा रोग संशय। हो गया है। रोग हो जाना, उस तरीके का हो जाता है। सेकंड हो जाएगा आपका शंका। थर्ड है आलस्य करना, आलस्य। फिर है आलस्य के बाद हो जाएगा ज्यादा नींद लेना। फिर सी हो जाएगा साधना से प्रेम ना होना। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। इसमें आपको मैचिंग करना है। थर्ड मैम ऑप्शन। ऑप्शन 4। ऑप्शन थर्ड 4 इसका राइट आंसर है। ए का थर्ड आएगा ज्यादा नींद लेना, पांचवा विघ्न है। बी का 4, तीसरा विघ्न है प्रमता। सी का 1 आलस्य, चौथा विघ्न है। और साधना पे शंका सेकंड, दूसरा विघ्न है। ठीक है, ओके है। फिर है आपका, चलिए यहाँ पे क्लास को ओवर कर देते हैं। कर दें या पढ़ा दूं अभी? मैम लास्ट वाली स्लाइड एक बार फिर से दिखा दीजिएगा, वो वेदन वाला। क्या वाला? वेदन वाला 10वां देखना है। विघ्न। में इससे आगे छोटा छोटा आप संस्कृत में भी लिख लेंगे यहाँ पर, जिसका जैसे दिया हुआ है ना, प्रमता, आलस्य, यहाँ पर संशय, साधना में शंका, यहाँ पर संशय ब्रैकेट में डाल लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत में भी आ सकते हैं ना, इसलिए। चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार हो जाएं। योग कुंडली उपनिषद में किस किस का संवाद है? ब्रह्मा और विष्णु। ब्रह्मा और विष्णु जी का संवाद है। इसमें शिष्य का नाम क्या है? गौतम। गौतम। गौतम बताया। ब्रह्मा और शिव का है या विष्णु का है? ब्रह्मा और, जी मैम, ब्रह्मा और शिव। ब्रह्मा और शिव का। शिव का बताया। हाँ, एक मिनट। ब्रह्मा और शिव, डाउट है तो आप चेक कर लीजिएगा, मगर उसमें कहीं दिया नहीं गया है। उसमें ज्यादातर गौतम गौतम नाम से दिया है, तो कहीं से पता चला है तो इसलिए लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, मगर वहां पर जो भी मिलता है तो वहां पर वह गुरु का भी नाम नहीं है, वह जो भी गुरु है वह गौतम गौतम नाम लेकर बार बार बता रहे हैं। ठीक है, उससे पहले अगर ये ज्ञान किसी ने किसी को दिया होगा तो हो सकता है ब्रह्मा जी ने शिव, या शिव जी ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया हो। ठीक है, संवाद है यहाँ पर। योग कुंडली उपनिषद में कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय। 3 3 अध्याय। अध्याय। और टोटल मंत्रों की संख्या कितनी है?
मैम 171। 171 बताई गई है। हमारे सिलेबस में कौन से 3 टॉपिक हैं? हमारे सिलेबस में कौन से 3 टॉपिक आएंगे? सबसे पहली स्लाइड, प्राणायाम की सिद्धि के उपाय, प्राणायाम के भेद और ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। 3 चीजें हैं हमारे सिलेबस में, प्राणायाम सिद्धि के उपाय, प्राणायाम के भेद और ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। प्राणायाम के भेद कौन से चैप्टर में है, कौन से अध्याय में है? अभी हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? फर्स्ट। ठीक है, शताक्षी जी कह रही है फर्स्ट में हमने पढ़ा था। योगाभ्यास के विघ्न और बचाव कौन से अध्याय में है? फर्स्ट में। ठीक है। चित्त की चंचलता के कितने कारण हैं? 2 कारण हैं। कौन कौन से 2 कारण हैं? मैम वासना और वायु पुराण। वासना और वायु। ठीक है। वासना का अर्थ? पूर्व अर्जित संस्कार। पूर्व अर्जित जो संस्कार होते हैं वे वासना है। वासना और वायु में सबसे पहले क्या निरोध करना चाहिए? मैम वायु का। वायु को निरोध करना चाहिए। वायु जय विजय प्राप्त है। वायु जय करने के कितने साधन हैं? मैम 3। कौन कौन से 3 साधन हैं? मैम मिताहार, आसन और शक्ति चालन मुद्रा। मिताहार, आसन और शक्ति चालन मुद्रा। मिताहार में क्या कहा गया है? कैसा भोजन होना चाहिए मिताहार में? हम स्निग्ध मधुर और स्निग्ध चतुरांश मधुर आधा पेट कल्याण के और निमित्त शिव को निर्मित किया हुआ भोजन होना चाहिए। स्निग्ध मधुर चतुरांश विवर्जितम, 1/4 भाग खाली रखते हुए शिव को अर्पित भोजन करने के लिए कहा गया है। आसन, आसन कितने प्रकार के बताए गए हैं? मैम 2 पर 2। पहला आसन कौन सा है? पद्मासन। 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 दूसरा आसन कौन सा है? मैम वज्रासन। वज्रासन है। टेक्निक किसकी है? सिद्धासन की। सिद्धासन की बताई गई है। और सर्व पाप प्रणाशनम किसका लाभ है? पद्मासन। पद्मासन का। का लाभ यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। शक्ति चालनी मुद्रा में शक्ति चालन करते हुए कहाँ तक ले जाना है? भूमध्य तक। भूमध्य तक ले जाने के लिए कहा गया है। और शक्ति चालनी के क्या क्या लाभ हैं? मैम जलोदर, मैम गुलम और मैम पेट के रोग और मैम प्लीहा रोग। प्लीहा रोग दूर हो जाते हैं। ठीक है। और फिर कुंडली जागरण के 2 साधन कौन से हैं? मैम सरस्वती चालन था मैम और एक प्राणायाम। सरस्वती चालन। सरस्वती चालन का एक और नाम क्या है? 2 नाम और क्या बताए गए हैं? अरुंधति। अरुंधति और क्या मैम कहा गया? शब्द गर्भा। शब्द गरबा यहाँ पर कहा गया है। ठीक है। जो यहाँ पर सरस्वती चालन में जो वस्त्र है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 4 अंगुल चौड़ा और 12 लंबा। 12 अंगुल लंबा गया है। सरस्वती चालन किस आसन में बैठकर करने के लिए कहा गया है? मैम पद्मासन में। पद्मासन में करने के लिए कहा है। जो यहाँ पर रेचक पूरक करना है कौन सी फिंगर से करना है? मैम अंगूठे से और तर्जनी से।
अंगूठी और तर्जुनी से करने के लिए कहा गया है। अभ्यास को कितनी देर तक करना है? मैम 2 मुहूर्त। 2 दो मुहूर्त। तक करने के लिए कहा गया है। ठीक है, और फिर इससे क्या लाभ होगा? कुंडली सुषुम्ना नाड़ी के मुख से जो प्रवेश उधरगामी हो जाती है। और सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। सभी पापों का नाश तो आपका पद्मासन से दिया है ना, सर्व पाप प्रणाशनम। यहाँ पे सभी रोगों से मुक्त हो जाएगा, आरोग्य हो जाएगा। जब प्राणवायु स्थिर हो जाएगी तो उसको क्या कहा जाएगा? प्राणवायु के स्थिर होने को हाँ जी, कुंभक। कुंभक कहा जाता है। वेरी गुड। कुंभक के कितने प्रकार बताए गए हैं? 2। 4 सॉरी 2 प्रकार। 2 प्रकार। 2 कौन कौन से प्रकार हैं? सही तो सही। केवल। सहित और केवल। सहित और केवल। और सहित कुंभक का अभ्यास कब तक करना है? जब तक जब तक केवल केवल ना हो जाए। कुंभक सिद्ध ना हो तब तक। जब तक केवल कुंभक सिद्ध ना हो जाए। सहित के कौन कौन से 4 पार्ट हैं? मैम सूर्य, उज्जयी, सूर्य शीत। भेदी ऊंचाई शीतली भस्त्रिका। सूर्य भेदी उज्जाई शीतली भस्त्रिका। ठीक है। और सरस्वती चालन क्रिया में स्थान कैसा होना चाहिए? जहाँ पर कंकड़ पत्थर ना हो, आसपास घास, अग्नि, जल और शीत ना हो, पवित्र स्थान हो, वहां पे करना चाहिए। और भी चीजें बताई गई हैं। पवित्र निर्जने देशे शर्करा आदि विवर्जते धनु प्रमाण पर्यन्ते शीत अग्नि जल वर्जिते पवित्र नात्य उच्च नात्य नीचे हयासने सुखदे सुखे बद पद्मासन कृत्वा सरस्वती त्यास्तु चालनम। वेरी गुड। इस तरीके से लर्न करेंगे सभी। ठीक है। सूर्य भेदन के कितने लाभ बताए गए हैं? कपाल शोधन और 4 तरह के वात दोष और कृमि दोष ठीक होते हैं। कृमि दोष। तो यहाँ पर सूर्य भेदी के 3 लाभ बताए गए हैं। ठीक है, अब मुझे बता देंगे उज्जाई। उज्जाई के कितने लाभ बताए गए हैं? 4 बताए गए इसमें। 4 बताएंगे। कौन कौन से? सिर की गर्मी दूर होना, गले का कफ दूर होना, जठराग्नि प्रदीप्त होना और नाड़ी जलोदर तथा धातु रोग ठीक होते हैं। धातु रोग ठीक होते हैं। और उज्जाई को कब कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? गच्छता तिष्ठता चलते फिरते उठते बैठते भी कर सकते कभी भी। चलते फिरते और स्थिर रहते दोनों तरीके से कर सकते हैं। शीतली वायु का लाभ क्या है? शीतली प्राणायाम का गुल्म प्लीहा पित्त ज्वर तृषा आदि रोग को समन होता है। करता है। ठीक है। और भस्त्रिका के लाभ कितने हैं? 5 5 लाभ बताए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? कंठ की जलन मिटाती है और जठराग्नि प्रदीप्त करती है। सुख देने वाली, पुण्यकारी, पापनाशक, कुंडली जागरण करती है, सुषुम्ना नाड़ी में लगे कफ का नाश करती है और तीनों गुणों से उत्पन्न तीनों ग्रंथियों का भेदन करती है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका आज के टॉपिक। कुंभक का अभ्यास पहले दिन कितनी देर करना चाहिए? 10 बार। 10 बार। दूसरे दिन? 15। और इसी तरह कितनी संख्या में हमें रोज बढ़ाने हैं? 5 5 बार बढ़ाने के लिए कहा गया है। ठीक। और टेक्स्ट में कितनी बार करने के लिए कहा गया? एक दिन में कितने कुंभक करने के लिए कहा गया है? खट प्रदीपिका में, शिव संहिता में 20 बार। 20 बार। एक टाइम में 20 बार करने के लिए क्या है? दिन में कितनी बार करने के लिए कहा गया है? 80 बार। 4 बार टोटल 80 बार। टोटल 80 बार करने के लिए कहा गया। ठीक। और किसी को कुछ पूछना है?